सो डियर स्टूडेंट्स, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 5 आने वाला है। तो कल मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन बोला था, हम जहां पे रुके थे ना लास्ट टाइम, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में ये था कि इफ वी हैव 4 वर्टिसेस इन XY प्लेन, इफ वी हैव 4 वर्टिसेस इन XY प्लेन, देन द क्वेश्चन वाज वेदर दोज 4 वर्टिसेस फॉर्म ए स्क्वायर और नॉट। तो मैंने वो आपको पूरा वो रूल बोला था कि वो स्क्वायर कैसे बनाते हैं, वो मैंने आपको पूरा बोला था। अगर याद सबको है, मैंने बोला था आपको कैसे स्क्वायर देखेंगे। ए बी इज इक्वल टू, ये देखो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी ए। अच्छा, इफ 4 साइड्स आर इक्वल, डज दैट मीन कि ये जो है ये स्क्वायर बन गया? ना। उसके बाद क्या था कि मैंने बोला था आपको कि उसके डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए, तो वो आ गए थे डायगोनल्स भी बराबर। क्लियर? तो ये कल था कि वो डायगोनल्स बराबर आ गए थे, वो साइड्स बराबर आ गए थे। उसके बाद हमने बोला था दैट द 4 वर्टिसेस ए बी सी एंड डी दे फॉर्म ए स्क्वायर। तो मैंने एक क्वेश्चन आप सबसे पूछा था, देयर इज वन मोर वे टू प्रूव दैट दिस फॉर्म इज ए स्क्वायर अदर देन, है ना, वो डायगोनल्स का इक्वल बताना। वो और एक तरीका है कि ये स्क्वायर बने, वो मैंने आप सबसे बोला था कि पाइथागोरस आपको याद करके ये हो जाएगा। तो वो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं कि ये दूसरे तरीके से कैसे स्क्वायर बनेगा। हाँ, अब बस जो आप वीडियो लेक्चर्स का, जो आप जितने भी लेक्चर्स का रेस्पॉन्स आपका आ रहा है बहुत अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है। और ये है ना 2 वे प्रोसेस है, हमें भी मेहनत करनी है, आपको भी करनी है। और मैंने आपको कल भी बोला, अगले 6 महीने में आपकी जो दुनिया है बदलने वाली है, आप चेंज हो जाओगे इंशाल्लाह। वी आर, है ना, डूइंग आवर बेस्ट। आप अपना बेस्ट दे दो, बस विद इन 6 मंथ्स आप देखोगे, बिलीव मी, आप कहां से कहां पहुंचोगे। और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स अपने डोमेन में है ना, हमारा एक बड़ा सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस वहां से एनालिसिस बराबर है कि विद इन 6 मंथ्स बच्चा कहां से कहां पहुंचता है। ठीक, अब देखो, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना लेक्चर पे, तो लेक्चर 5 पे थोड़ी आएगा, पहले 1 पे जाओ, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तब जाके इस पे आओ। और देखो चीजें कितनी आसान आपके सामने रहेगी। और ये बात आपको लगातार कंसिस्टेंसी रखनी है मेहनत में, है ना, सुबह शाम ये तो करना ही करना है। जब हम अपने टाइम पे थे ना, हम भी पढ़ते थे, आपको भी पढ़ना है। जो आप आज कर रहे हैं ना, ये हम करके आए हैं। अगर मेहनत नहीं करते तो नहीं कर पाते, हम भी पता नहीं कहां होते, आपके सामने नहीं होते। जब मेहनत की है तभी आपके सामने है। इसी तरह आप मेहनत करो, कल को आपको भी फल मिलेगा, वो तो ऑब्वियस है ना। अब मेहनत करो, फल तो मिलेगा। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक्सक्यूजेस लाता है, नहीं सर टाइम नहीं मिलता, ये है वो है ना, आज वहां शादी थी, उसकी शादी थी, बीमार था, वो ये एक्सक्यूजेस लेके मत आओ। एक चीज ये रूल बनाओ अपनी लाइफ का कि नेवर कम अप विद एक्सक्यूजेस। अगर आप एक्सक्यूज लेके आए, पता है हमारा क्या होता है, जब यहां बच्चे को बोलते हैं ना आपका रिजल्ट कैसा आया, है ना, जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है तो बोलते हैं ना रिजल्ट कैसा आया, पता है क्या करते हैं यहां, मतलब मैंने देखा है, आप पूछ रहे हैं, बोलेगा आपको पता है जब हमारा मैथ का पेपर था ना, मेरे दादा गुजर गए, है ना, मेरे नाना की चाची गुजर गई, ऐसे ऐसे पता नहीं कहां। अरे बोला कि रिजल्ट आपका कैसा आया, ठीक आया ना, वो घुमाएगा। एक्चुअली वो एक्सक्यूजेस लाता है, उसने अच्छा नहीं किया था। अच्छा तब नहीं करेगा जब आप मेहनत नहीं करोगे, है ना, आपके मार्क्स आपको डिटरमाइन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना, आपसे जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर, है ना, टू द पॉइंट दे दो, बात को मत घुमाओ। वो तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, अपने हिसाब से पूरे, है ना, पक्के हो जाओ। ठीक, अगर आप कच्चे रहोगे तो जिंदगी भर एक्सक्यूजेस लेके आओगे, कभी आपका एक्सक्यूज नहीं जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेहनत करनी है, एक साथ मेहनत करनी है। मैं आप सबके साथ हूं। ये जो मैथमेटिक्स से आप डर रहे थे, मैथमेटिक्स का डर दूर होगा, वो आपको रियलाइज, वो आपको फील तो हो ही रहा है। जितने सारे कमेंट्स, जितने सारे मैसेजेस, हम उन सब को देखते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये एंजॉय 10 दिन 15 दिन नहीं करना, कंटिन्यूअसली करना है, जब तक आपकी बेस स्ट्रांग हो, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो और आपका ये मैथमेटिक्स आसान सब्जेक्ट दिखे। ठीक, चलिए, तो मैंने आपको दिया था कि ये स्क्वायर बनाता है।
उसमें मैंने आपको बोला कि ये स्क्वायर एक वे ये था कि सारे साइड बराबर और डायगोनल बराबर। अब दूसरा तरीका देखते हैं क्या करेंगे। ये डायगोनल्स पे हम नहीं जाएंगे। किस पे नहीं जाएंगे? हम डायगोनल्स पे नहीं जाएंगे। देखो क्या करेंगे। एक डायगोनल ये जो है इसको इरेज कर रहे हैं। देखना, ये दूसरा तरीका मैं आपको बोल रहा हूं। दिस इज अनदर वे। ठीक, आप देखो बेटा, ये जो आपका है दिस इज ADC। ये ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल? ADC। यही काम आप इस पे कर सकते थे, ABC पे, आपकी मर्जी। बोलो, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आपके तीनों साइड, ये आपका AC कहां से सर? डायगोनल निकाला था ना, यहां पे देखो बेटा, AC आपने निकाला है √60, स्क्वायर रूट ऑफ 68, है ना। ये साइड सब निकाले थे हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 34 आए थे सारे, और ये डायगोनल निकाले थे हमने, कितने आए थे? स्क्वायर रूट ऑफ 68 आए थे। अब हम एक काम करते हैं, ये जो AC है ना, इसका स्क्वायर करते हैं। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो है ADC, यहां सर ABC ले लो, अरे कोई बात नहीं, ABC ले लो, ADC ले लो। अब ADC हम ट्रायंगल उठाते हैं, इस ट्रायंगल में क्या होगा? इसमें AC का स्क्वायर करेंगे, इसमें AD का स्क्वायर करेंगे, और DC का स्क्वायर करेंगे। पाइथागोरस साहब कैसे आता है? एक ट्रायंगल पे काम करता है, अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। अभी जिसको नहीं आ रहा है समझ, अब भी आएगा। एक साइड का स्क्वायर बाकी बचे दो साइड्स के स्क्वायर का सम है, तो बाय कन्वर्स ऑफ PGT, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा? इस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल होना होगा। राइट ट्रायंगल बोले तो ये एंगल कितना होगा? अब कैसे पता? यही 90 होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो लेंथ में है उसी के अपोजिट में जो एंगल होगा वही 90 बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? सो बाद में देखते हैं। फिलहाल करना क्या है सर? दूसरा तरीका क्या है? बस इसका स्क्वायर करते हैं AC का, और इस ट्रायंगल के जितने भी साइड है सबका स्क्वायर करते हैं। फिलहाल करते हैं AC का स्क्वायर। सर AC हमारे पास कितनी लेंथ है? स्क्वायर रूट ऑफ 68। तो इस स्क्वायर रूट ऑफ 68 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। और स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 होता है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये कैंसिल क्यों होता है? ये 68, ये स्क्वायर रूट ना, ये ऐसे पावर में 1/2 जाता है, और ऊपर स्क्वायर था ही। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल। क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 और 2 कैंसिल होगा। ये ऐसा इसमें एक्सपोनेंट्स का यूज होता है। a पावर m पावर n होता है a पावर m इंटू n। अब ये 2 था, 2 इंटू 1/2 था, या 1/2 इंटू 2 था, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 1 आता है। आप ये देख सकते हो आराम से। तो ये बस थोड़ा सा था कि कैसे आता है। तो दैट मीन्स ये आपके सामने AC का स्क्वायर कितना आ गया? 68 आ गया। अच्छे से समझो। तो इस साइड का मैंने स्क्वायर किया, कितना आया? 68। अब इस साइड का स्क्वायर करते हैं, AD का स्क्वायर करते हैं। तो AD का स्क्वायर कितना है? पता है AD कितना है? यहां से देखो ना AD। तो दिस इज AD, DA या AD एक ही बात है। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये देखो ना, यहां कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 34। स्क्वायर रूट ऑफ 34 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। स्क्वायर और रूट, और बचा 34। तो समझ आ रहा है ना? स्क्वायर तो रूट का चक्रस, तज क्या बचो? तज बचो 34। क्लियर? उसके बाद किसका करना है? अरे AC का हो गया, AD का हो गया, अब बचा कौन? बचा बेचारा DC। चलिए DC वैसे बेचारा नहीं होता है ना, DC तो पूरा कंट्रोल करता है ना। अब आ गया इसमें DC बेचारा, लेकिन वो बेचारा, उसके सामने सारे बेचारे होते हैं DC के सामने। तो DC स्क्वायर है ना, DC स्क्वायर किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 34 का आएगा स्क्वायर, 34 का आएगा स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसल, ये मुझे चक्रस तज बचो 34। क्या आया? 34। अच्छा सर आप कर क्या रहे हो? देखना कर क्या रहे हैं। ये देखो AC का स्क्वायर यहां मैं लिख रहा हूं, यहां इससे मुझे क्या मिल गया? इससे मुझे क्या मिला? इससे मुझे मिला AC का स्क्वायर। AC का, अरे AC का स्क्वायर कितना है? 68। अगर मैं इन दोनों स्क्वायर इसका ऐड करूं 34 प्लस 34 दैट इज अगेन 68। और ये तीनों देखो ना, AC था इस ट्रायंगल का एक साइड, AD था इस ट्रायंगल का एक साइड, और ये DC था एक ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का एक साइड। तो ये AC बन गया, AC का स्क्वायर बना, AC स्क्वायर, सॉरी AD स्क्वायर प्लस क्या आएगा? प्लस DC स्क्वायर। अरे नहीं आया, देखना। AC का स्क्वायर किसके बराबर? AD स्क्वायर प्लस
DC स्क्वायर। अच्छा सर, अगर ऐसा होता है, हमने पाइथागोरस साहब से सीखा है, क्या सीखा है पाइथागोरस साहब से, कि सर अगर ऐसा होगा तो इस एंगल को 90 होना पड़ेगा। सर हमने ऐसा सुना है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन द गिवन ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। सर तब तो ये राइट ट्रायंगल बना, और राइट ट्रायंगल हम जानते हैं उसमें एक एंगल जो है कितना होता है, एक एंगल होता है 90 डिग्रीज। तो ये इस एंगल को सबसे बड़ी लेंथ के अपोजिट में जो एंगल है इसको होना पड़ेगा 90 डिग्रीज। तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 90 डिग्री। अच्छा सर ये एंगल आ गया 90, सर यही काम हम यहां कर सकते हैं ना इसके साथ, तो ये भी आएगा 90, आया कि नहीं आया। सर ये डायगोनल उठाते हैं, फिर तो ये 90 आएगा, ये 90 आएगा। सर मतलब सारे एंगल 90 आ गए। वाह क्या खेले, है ना, बहुत अच्छा। मतलब कि अगर आपने एक एंगल को 90 दिखाया, एक के होने से सारे के सारे बाकी बचे 90 हो जाएंगे। अच्छा तो ये तो साइड तो बराबर थे ही, क्यों बराबर थे, कल देखा था, है ना। आज क्या आ गए, एंगल भी 90 आ गए, पाइथागोरस साहब का यूज किया तो एंगल 90 आए, एक आने से ये भी आएगा। कैसे आएगा, अरे एबीसी उठाओ ना, इस पे भी काम करो, इसका स्क्वायर देखो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कोई भी, उसके बाद ये वाला डायगोनल उठाओ, फिर ये इरेज कर दो, फिर ये वाला एंगल, ये वाला, सब पे पाइथागोरस साहब को यूज करो। बोलो बेटा समझ आया। सो दिस वाज द अनदर वे। अब ये 90 आया, ये 90, ये 90, ये 90, सारे के सारे 90 आए। जब सारे के सारे 90 आ गए और सारे के सारे साइड बराबर है, सो दिस ABCD is a square. So this was the another method, yeah, or you can say this was the another way to show that the four vertices in XY plane they form a square. So what was one first way? सर सारे के है ना डिस्टेंसेस में खेलते हैं, वहां पूरे ABCD निकाले, बाउंड्रीज AB निकाली, BC CD DA सबके सब बराबर आ गए। उसके बाद ये डायगोनल्स बराबर आ गए, तो सर ये भी डेफिनेशन है स्क्वायर की कि वो स्क्वायर बनता है अगर डायगोनल्स भी बराबर, साइड भी सारे बराबर, तो स्क्वायर। नहीं सर दूसरा तरीका, सारे साइड बराबर, एक एंगल 90 कर दो, बाकी तो आ जाएंगे, अभी दिखाया मैंने। तो ये दूसरा तरीका था कि ये स्क्वायर बन गया। सो दिस वाज अनदर वे। अब हम जाते हैं, मैंने आपको बोला नाउ देयर इज वन लास्ट एप्लीकेशन सो फार जो आपकी NCERT बेस्ड है। अब उस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी एग्जाम्पल है जो आपको अब सीखनी है। नाउ देयर इज वन मोर एप्लीकेशन ऑन डिस्टेंस फार्मूला। किस पे बात कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला में, है ना। अब तो डर तो रहेगा ना, जब आप स्कूल में जाते हो एक लेक्चर में सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, तो कहां से बच्चे को चीजें समझ आएगी, है ना। अब जो तेज होगा तो वही निकलेगा वहां से, जो अपने भरोसे पे, जो अपनी मेहनत से तेज बच्चा है उसको तो फायदा थोड़ा सा मिल लेगा वहां पे, लेकिन जो बेचारा है ना वो कमजोर, और मैं बार बार बोल रहा हूं कमजोर के साथ नदीम सर हमेशा है ना, क्योंकि उन्हीं को उठाना है। अब वो जो है ना, ये कमजोर बच्चे ना क्लास में मार खा जाते हैं, बाद में क्या होता है घर पहुंचते हैं उनको समझ ही नहीं आता क्या करना था, क्या हो गया। इसीलिए जब भी आप है ना एक्सरसाइज में बाद में पहुंचते, पहले वो कंसेप्ट है ना, एक्सरसाइज से पहले बेटा कुछ होता है, मेन तो वही होता है, मेन चर्चा सारी पंचायत वही करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज ना, थोड़ा सा आप एक्सरसाइज कर लो, आप थके हो कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा एंजॉय करो, एक्सरसाइज एंजॉयमेंट के लिए। तो लेकिन आप उल्टा कर रहे हो, सीधे एक्सरसाइज पे जाते हो, वहां से क्वेश्चन निकालते हो रट्टा मार के फार्मूले, है ना। कंसेप्चुअली खुद को स्ट्रांग करो, तब जाके आपको ये मैथमेटिक्स जो है ना इंटरेस्टिंग दिखेगा। क्लियर। तो ये था एक। अब हम एक और लास्ट वाली एप्लीकेशन पे जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे, मैंने बोला था कि इक्विडिस्टेंट। अब तो ये स्क्वायर का था, इसी तरह आपको 4 पॉइंट्स देगा, बोलेगा बताओ स्क्वायर है नहीं है, या बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दे फॉर्म, तो चेक कर सकते हो आप। सर इसमें क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स है ना, मतलब मेन तो रहेगा पैरेललोग्राम रहेगा, रेक्टेंगल रहेगा, स्क्वायर रहेगा, ट्रेपीजियम कभी पूछ सकता है, ऐसा है ना, बड़े लेवल में एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो सर उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी याद करते हैं, डायगोनल कैसे बिहेव करते हैं, है ना, उनके साइड्स कैसे बिहेव करते हैं, उनकी हाइट्स कैसे आएगी, तो ऐसे करके आप सारे क्वेश्चंस पे आप इनका जनरलाइजेशन कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम जाते हैं उस डिस्टेंस फार्मूला से इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स पे जाएंगे कि कौन से पॉइंट्स है इक्विडिस्टेंट जो होते हैं। तो ये था आज का। कल का जो हमने बोला था कि आप दूसरा तरीका ढूंढना, तो जिसने ढूंढा और ठीक है, आप जिसने नहीं ढूंढा था उसके लिए मैंने आज वो आपके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। तो चलिए बेटा आज हम देखते हैं, देखो अब क्या होगा, वन मोर एप्लीकेशन।
अब दिस डिस्टेंस फार्मूला, अब ये होगा, मैं पहले समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है ना। पहले प्रॉब्लम को समझो। इफ यू आर एबल टू कन्वे योर प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन तो बात की बात है। दैट मीन्स यू आर 99% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। वंस आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, वो प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, है ना। आपका जो क्वेश्चन है ना, पहले उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो कि आपका लूप होल कहां पे है, मतलब वो आपने आइडेंटिफाई किया ना, दैट मीन्स 99% प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। उसके बाद तो होना ही होना है, क्योंकि आपको मिला कि कहां तकलीफ कहां है, वो ना तकलीफ की जगह ढूंढो पहले, वो आपने ढूंढी तभी तो इलाज होगा। अब जब नहीं पता तकलीफ कहां है तो क्या करेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपकी जगह सही है ना, जहां का है ना वीक जोन है, उसको आप पहचानो तो 99% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बाद में अब हम जाएंगे इस पे और एक प्रॉब्लम पे। देखो क्या है डिस्टेंस फार्मूला। मानो ये आपके सामने क्या होगा, XY प्लेन होगा। तो ये आपके सामने XY प्लेन। अब इस XY प्लेन में क्या होता है बेटा, इसमें होते हैं X एक्सिस और Y एक्सिस होती है। अब समझो, मानो ये एक पॉइंट है, से दिस इज पॉइंट, से दिस इज A, क्या है पॉइंट A, एंड से दिस इज अनदर पॉइंट से B। कितने पॉइंट मैंने उठाए XY प्लेन में, 2 पॉइंट उठाए। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब आपको बोलेगा बताओ X एक्सिस पे एक पॉइंट, जस्ट आइडेंटिफाई 1 पॉइंट ऑन दिस X एक्सिस। सपोज ये पॉइंट है, नेम इट P। हां, ताकि ये P से A तक भी उतनी डिस्टेंस हो, P से A तक उतनी ही डिस्टेंस हो जितनी P से B तक हो। मतलब PA किसके बराबर होना चाहिए, PB के बराबर होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब ये जो 2 पॉइंट्स है ना, A एंड B, इफ PA इज इक्वल टू PB, देन दिस A एंड B दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P। इक्विडिस्टेंट मतलब यूता P निश A से दूर, तुतुश P निश B से दूर। ऐसा समझो, मैं मानो यहां पे हूं, समझो, इमेजिन दैट आई एम P, मैं P, और वहां पे बैठा एक बंदा है ना, दिस इज A एंड दिस इज से B। अब ये A है ना, मुझसे उतना ही दूर है जितना कौन है, जितना B है। आप समझे। सो दैट मीन्स ये A मुझसे उतना ही दूर है, P से उतना ही दूर है जितना P से कौन दूर है, B है। तो क्या ये A और B आर दे इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P? P मतलब मैं, क्या वो मुझसे इक्विडिस्टेंट है, एक जैसे दूरी पे। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, कि आपको बोलना है ये पॉइंट आप ढूंढो कि A और B उससे एक जैसे दूरी पे हो। मतलब इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था। तो आपको करना होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, वो आपको A और B देगा XY प्लेन में, बोलेगा एक पॉइंट ढूंढो ना X एक्सिस पे साहब, कि वो बाकी जो 2 पॉइंट्स है वो उससे इक्विडिस्टेंट हो। अच्छा, क्या वो इस पे देगा, X एक्सिस पे ही देगा? अरे Y एक्सिस पे भी दे सकता है। बोलेगा बता ये जो 2 पॉइंट XY प्लेन में है, आप एक XY एक ना Y एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढो कि वो पॉइंट ना, वो जो 2 पॉइंट्स है उससे एक जैसे दूरी पे हो। मतलब अगर यहां पे एक पॉइंट है, ठीक, और यहां पे दूसरा पॉइंट है, मानो ये एक पॉइंट है, इससे ये वाला पॉइंट उतना ही दूर है जितना ये वाला पॉइंट है, तो ये A और B, तो A और B गिवन रहेंगे। आपको ये ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है। अब मसला है, आप मुझे एक बात बोलो, अगर एक पॉइंट X एक्सिस पे होगा, इस XY प्लेन में हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में X कोऑर्डिनेट होता है, Y कोऑर्डिनेट होता है, तो व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट इन दिस XY प्लेन? मानो A एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं X, Y। X स्टैंड्स फॉर X कोऑर्डिनेट, Y स्टैंड्स फॉर Y कोऑर्डिनेट, है ना। तो अब सपोज ये जो पॉइंट X एक्सिस पे है, X एक्सिस पे आप ऐसे लिखते हो ना 0, फिर लिखते हो 1, फिर लिखते हो 2, 3, है ना, 4, 5, ऐसे लिखते हो, -1, -2, -3, यहां लिखते हो 1, 2, 3, यहां -1, -2, है ना, -2, -3, ऐसे लिखते हो। अब ये जो पॉइंट P है, सपोज दिस पॉइंट P हियर, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है सर? ये है ना ऑरिजिन से 4 यूनिट्स की दूरी पे है, तो मतलब ये इसका X कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। क्या Y कोऑर्डिनेट क्या है? इसकी हाइट ना ऊपर ना नीचे, तो Y कोऑर्डिनेट 0। तो असल में ये जो पॉइंट 4 है ना, इसके रियल कोऑर्डिनेट्स है 4,0। ये 4 अकेला 4 नहीं है, ये ऐसे है 4,0। सर फिर हमारे साथ धोखा हो रहा था,
अरे नहीं, धोखा नहीं हो रहा था। ये जो एक्सिस है ना, रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस पे नंबर ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब आपने दूसरी लाइन लाई ना, एक स्वाइप प्लेन बन गया। अब ये ना इसमें एक चेंज आ गई, अब इस हर एक पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इसके पास 4,0 सर, इस वाले पॉइंट के पास 5,0। क्यों? क्योंकि पहला ये ऑरिजिन से कितना दूर 5 और ऊपर या नीचे कितना, कुछ नहीं, तो 0 ये वाला पॉइंट। अगर यहां पॉइंट होगा सपोज ये, इसमें दोनों के कुछ ना कुछ आएंगे, ये इतना दूर और फिर इतना ऊपर, मतलब इसमें कोई भी 0 नहीं आएगा। तो बात याद रखना, अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, किस पे है एक पॉइंट, इफ ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इफ ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। सर समझ आ गया? किस पे कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होगा? जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका दूसरा कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, वो एक्स एक्सिस पे है। अच्छा सर, अगर लेफ्ट में होगा यहां पे पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? सर ये -2 अकेला ना, इसके साथ 0 है, क्योंकि ना ये ऊपर ना ये नीचे। तो सर पता चल गया, जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा, रिमेंबर दिस थिंग, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा उसका खाली एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट साइलेंट रहेगा। साइलेंट बोले तो 0 होगा। अच्छा सर, तो मुझे वाई एक्सिस का पॉइंट भी दिख रहा है, वो कैसा होगा? सर वाई एक्सिस पे ना 0 होगा पहला कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो वाई मतलब वाई होगा उसका कोऑर्डिनेट। जैसे ये पॉइंट है, ये कैसा है? देखो यहां पे है, आप यहां पे 0, तो पहला 0, और हाइट कितनी है? 2 है। तो जो इस पे है ना, या तो वो हाई हो गए या बिलो हो गए, तो खाली इन पे हाइट होगी, तो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा, पहला साइलेंट रहेगा। साइलेंट बोले तो 0 होगा। समझ आया कि नहीं आया? सो दिस इज 0,2। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? सर हाँ, ये तो 0 है, नहीं हिला ऑरिजिन से, ना इधर गया ना इधर, राइट लेफ्ट नहीं गया, राइट लेफ्ट सीधे इस पे गया, ऊपर नीचे गया। सो ना राइट ना लेफ्ट होने का मतलब 0, ना राइट ना लेफ्ट, तो 0, ऊपर गया नीचे गया। सर नीचे कितना? -2 ऐसे। तो पहले समझो ना कि इस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, और जो वाई एक्सिस पे पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं। क्लियर? अब हम एक प्रॉब्लम करते हैं जिसपे हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, तो एक प्रॉब्लम आपके सामने ला रहा हूं मैं, जिसमें आपको ये निकालना है अच्छे से। तो देखो, so the question is, find a point on y axis, find a point on y axis. So question, find a point, किस पे ढूंढना है पॉइंट? on the y axis, किस पे? हाँ, y axis पे पॉइंट ढूंढना है, which is equidistant मतलब एक जैसी डिस्टेंस पे फ्रॉम द पॉइंट्स, फ्रॉम द पॉइंट्स, किस किस पॉइंट से? A 6,5, 6,5 एंड B कौन सा पॉइंट है? -4,3। हाँ, 6,5 -4,3। अब देखो, अच्छे से बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे आइडिया दे रहा हूं। ये y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस, सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब समझो, आप एक काम करते हैं, ये जो दो पॉइंट्स है, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस, आपको इस y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है। मानो मुझे नहीं पता कहां है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस टेक पॉइंट ऑन अबोव साइड, है ना, इसको, ये ऑरिजिन है। अब देखो क्या है, फ्रॉम द पॉइंट्स A 6,5, 6,5 कहां है? मानो ये 6 है यहां पे और ये 5 है यहां पे, हाइट यहां पे है। सपोज दिस पॉइंट इज 6,5। अरे ऐसे होगा ना, 1 2 3 4 5 6, ऊपर होगा 1 2 3 4 5। सो दिस पॉइंट सपोज दिस इज 6,5। अब ये जो पॉइंट 6,5 है, इसके बाद देखते हैं दूसरा पॉइंट कौन है? -4,3, -4,3। मानो ये पॉइंट जो है ना -4,3 इस साइड आएगा, इधर मैं देख रहा हूं, इस साइड आएगा ये पॉइंट, देखना ये पॉइंट आएगा -4 यहां पे होगा कहीं, 3 ऊपर जाएगा, मतलब यहां पे है ये पॉइंट। सपोज दिस पॉइंट इज हियर, -4,3। आप समझ रहे हो ना? ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स, ये गिवन है, दिस इज A एंड दिस इज B।
दिस इज ए एंड दिस इज। अब आपको इस y एक्सिस पे एक पॉइंट ढूंढना है, किस पे, y एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना है, ताकि ये जो पॉइंट आप y एक्सिस पे ढूंढोगे ये P से A तक उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए जितने P से B तक, मतलब ये PA किसके बराबर होना चाहिए, PB के बराबर, तभी ये A और B दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P, तभी ये इससे एक जैसे दूरी पे होगी। तो मतलब आसान हो गया। आप पहले इस P का कोऑर्डिनेट्स रखो ना। अच्छा सर ये P किस पे है, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या होता है, ना राइट ना लेफ्ट, मतलब पहला कोऑर्डिनेट 0, P एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट साइलेंट होता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट उसको y रखते हैं। नहीं पता ना कितनी हाइट पे है पॉइंट, यही तो ढूंढना है ना, मतलब आपको ये y निकालना है। तो पहले एक काम करते हैं, सर डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे होगा, अरे ये P से लेके A तक डिस्टेंस निकालते हैं, P से लेके A तक डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे P से लेके A तक डिस्टेंस, सर अपन के पास डिस्टेंस फार्मूला है। कौन सी फार्मूला है, डिस्टेंस फार्मूला, तो PA निकालेंगे। अच्छा PA आ गए, उसके बाद क्या करने वाले, कौन सा काम करोगे, सर उसके बाद PB निकालेंगे। अच्छा PB निकाला, फिर सर ये P और A इनके बीच में जितनी डिस्टेंस उतनी ही इनके बीच में, फिर ना इक्वेट करेंगे, जितना PA आएगा ना उतना PB आना चाहिए, वहां से y खुद ब खुद निकल आएगा। बहुत अच्छा, तो अब देखेंगे कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो ये दो पॉइंट जो है इसका अब देखना है कौन सा पॉइंट y एक्सिस पे है जो इक्विडिस्टेंट है। तो चलिए बेटा यहां पे करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना है, PA निकालना है, और P के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या रखे, 0, सर क्यों रखे 0, अरे y एक्सिस पे देखना है पॉइंट, ताकि उस पॉइंट से ये भी उतना ही दूर हो और ये भी उतना ही दूर हो। तो दैट मीन्स ये आएगा PA, क्या आएगा, PA, सॉरी। तो PA जब आएगा हम PA को देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो PA निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। देखो ये समझो PA, सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, सो दिस इज 6 - 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर प्लस ना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो आएगा 5 - y का होल स्क्वायर, इतना आ गया। अच्छा सर तो सही है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किसके बराबर आएगा, इंप्लाइज PA किसके बराबर आया, स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो 6 का 6 - 0 6, तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा, माइनस क्या आएगा, ऐसे ही रखते इसको, फिलहाल ऐसे ही रखते 5 - y का स्क्वायर, 5 - y का स्क्वायर रखते हैं ऐसे ही, और इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1, नेम इट 1। अब क्या करेंगे, अब PB निकालेंगे। तो चलिए बेटा नाउ PB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर, PB x2 - x1 -4 - 0, -4 - 0 का स्क्वायर प्लस है ना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर इंप्लाइज PB इज इक्वल टू, इंप्लाइज PB इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ -4 - 0 -4 -4 का स्क्वायर 16 आएगा, पॉजिटिव हमेशा आएगा, प्लस ऐसे रखते हैं 3 - y का स्क्वायर, 3 - y का नेम इट 2। अच्छा सर 1 आया 2 आया, ये दो डिस्टेंसेस मैंने निकाली PE और PB। अब बोलो अब ये इक्विडिस्टेंट कब हो गए, जब PA किसके बराबर होगा, PB के बराबर, है ना। अब ऐसे लिखना है, इफ A and B are equidistant from P, then PA is equal to PB, then PA ऐसे लिखेंगे यहां पे, then PA is equal to PB। क्या लिखोगे इसके बाद, लिखोगे इफ A and B are equidistant from P, अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंट होना चाहते हैं P से, तब PA को बराबर होना चाहिए किसके, PB के बराबर। अच्छा सर इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद यहां पे देखते हैं इंप्लाइज, तो इंप्लाइज बता PA कितना है, यहां पे लिखते हैं PA कितना है, तो लेट अस सी हाउ मच इज PA। तो PA जितना है वो लिखते हैं, तो PA कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस, ये देखो 36 नहीं सॉरी यहां पे प्लस है, प्लस है 5 माइनस y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB कितना है, हाउ मच इज PB, सो PB इज स्क्वायर रूट ऑफ 16
सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस कितना आएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस क्वेश्चन जो है खत्म होने वाला है। अब इस क्वेश्चन के जो है डिस्टेंसेस सेम आने वाले हैं। आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में सही रहना है, क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब थोड़ा सा देखो यहां पे ये दोनों साइड से स्क्वायर रूट है। हाँ बोलो बेटा, अगर आपको स्क्वायर रूट खत्म करना है तो क्या करना होगा उसके लिए? सर एक चीज तो हमने सीखी है, एक रूल सीखा था बचपन में, क्या कि अगर स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो दोनों साइड से स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। उससे क्या होगा, रूट का खत्म होना तय हो जाएगा। सो लेट अस हैव स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। और मैंने बोला अभी कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों होते हैं, है ना, बचपन से हम कैंसिल करते आ रहे हैं, उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। तो अब इसको कैंसिल ही कर देते हैं जैसे आप कर रहे थे, लेकिन वो लॉजिकली होना चाहिए क्यों हो रहा है। अगर यहां क्यूब रूट होता और यहां स्क्वायर तब तो नहीं होता, तब तो क्यूब रूट चाहिए था। ठीक, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया। सर बचा क्या, बचा 36 प्लस बचा 5, है ना, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर, 16 प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा सर अब ये फार्मूला यूज करनी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे भी यूज करनी है, तो वाई स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल होगा, फिर बचा वहां पे y बचेगा और वही y हमें निकालना था, तभी वो पॉइंट आ जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहां पे थोड़ा तेज बताऊंगा। ये 36 ये माइनस यहां ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस 16 बनेगा, तो कितना बचा, 20 बचा, है ना। 36 में से 16 काटो, कितना बचा, 20 बचा। प्लस इसको क्या करते हैं, 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड करते हैं। तो a आपका क्या है 5 और b क्या है y, तो ये आएगा a स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, सोचो माइनस 2ab। अब जिसको नहीं आ रहा है समझ, एक बार फिर से देख ले, तो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और आपका b है y का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। विच इज इक्वल टू, अब यहां पे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिखूंगा इस वाले का, तो यहां 16 था, कहां गया 16, तो यहां गया, है ना, इस 36 ने उसको खा लिया। अब बचा यहां 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें भी a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, सही है ना। उसके बाद आएगा प्लस b का स्क्वायर, और b आपका y है। तो देखो क्या हुआ बेटा, यहां पे y स्क्वायर है ना, प्लस y स्क्वायर, ये इक्वलिटी बीच में, जब ये इधर जाएगा तो माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये मिल गई चक्रस। ठीक, तो बचा क्या, देखते हैं, 20 बचा यहां पे, हाँ सर, फिर बचा 5 का स्क्वायर, सबको याद है 25 बचा, गुड, प्लस सॉरी माइनस आएगा कितना, 2 5 10, तो 10y आएगा, इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा 3 का स्क्वायर 9 आएगा, माइनस 2 3 6y आएगा। अच्छा सर ये तो हो गया। Now we have linear equation in one variable and the variable is y, है ना, ये तो है ना 6th क्लास का बच्चा कर सकता है आप। Which implies ना, सारे नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कर दो, वेरिएबल वाले को एक साइड कर दो, है ना, लाइक टर्म्स को अलग अलग कर दो। अब ऐसा माइनस 6y है, सॉरी माइनस 10y यहां पे है, और ये प्लस 6y यहां बने आएगा, और उसके बाद ये जितने भी थे इनको वहां शिफ्ट कर दो। अब ऐसा भी कर सकते थे 20 प्लस 25 45, जब ये यहां जाएगा तो माइनस 45 बनेगा। यहां पे बेटा समझ आ रहा है, देखो क्या किया, 20 प्लस 25 45, जब ये वहां जाएगा तो 9 अपनी जगह है ही, और ये बनेगा, ये प्लस 45 यहां बनेगा माइनस 45, और ये माइनस 6y कहां गया, इसको यहां लाया ना, ये प्लस 6y बना, विच इंप्लाइज माइनस 10y प्लस 6y, बोलो कितने हो गए, माइनस 4y इज इक्वल टू 9 माइनस 45, हाँ 9 माइनस 45, सोचो 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 36 आएगा, और लेकिन माइनस रहेगा बड़े का साइन, माइनस 36 आएगा। समझे कि नहीं समझे, गुड। उसके बाद अब बोलो ये माइनस है ना, मल्टीप्लाइंग माइनस 1 बाई बोथ साइड्स, तो माइनस खत्म हो जाएगा, ऐसे कैंसिल नहीं करते ना, लॉजिकली माइनस 1 से मल्टीपल करना बहुत आसान चीज है, छोटी चीज है, माइनस 1 से मल्टीपल कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये माइनस खत्म। अब ये 4 से क्या होगा, अब डिवाइडिंग 4 बाई 4,
दोनों साइड से 4 से डिवाइड करो, यहां क्या बचेगा, यहां y बचेगा, और यहां जब 4 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, है ना। वही बचा कि नहीं बचा, 9 बचेगा। अच्छा सर y आया 9, तो वो जो पॉइंट था ना वो 0,9 था, कौन था? सो y एक्सिस पे आपको पॉइंट मिल गया, y एक्सिस पे आपको पॉइंट मिल गया जो इक्विडिस्टेंट है किन से, बाकी सारे पॉइंट से, जो इक्विडिस्टेंट है बाकी सारे ये 2 पॉइंट से। सो दैट मीन्स ये वो पॉइंट P है विच इज इक्विडिस्टेंट, है ना। ये A और B उनके लिए पॉइंट मिला y एक्सिस पे जो उनसे इक्विडिस्टेंट है, दैट मीन्स PA बराबर आएगा PB। अब ना इस पॉइंट से ये PA निकालना, डिस्टेंस फार्मूला निकालना, ये डिस्टेंस देखना कितनी, उतनी ही ये आएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी 2 पॉइंट्स इन XY प्लेन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन योर y एक्सिस। इसी तरह कल को दूसरा क्वेश्चन आएगा, x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढेगा, 2 पॉइंट XY प्लेन में देगा, बोलेगा एक पॉइंट ढूंढो x एक्सिस पे और बोलो कब कौन सा पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट होगा, वो जो गिवन 2 पॉइंट्स रहेंगे। तो इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आप इतना करो, है ना, आप इतना करो। आप एक काम करना, एक एग्जाम्पल मुझे भेजना, कोई भी 2 पॉइंट अपने हिसाब से, एक एग्जाम्पल आप लेना जिसमें 2 पॉइंट्स आप उठा रहे हो। कितने पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स, कहीं भी XY प्लेन पे, और एक पॉइंट खुद बोलना कि मुझे y एक्सिस पे देखना है कब ये कितना दूर रहेगा। तो वो मुझे आप करके देना, और मुझे उम्मीद है कि आप सब वो कमेंट्स में या वैसे मैसेज करके आप वो आंसर्स भेजोगे। तो कल देखेंगे, कल हम एक्सरसाइज पे आते हैं। कल सारी एक्सरसाइज इसकी 7.1 जो एक्सरसाइज है NCERT बेस्ड वो करेंगे, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा कंसेप्ट हो सकते हैं वो आपको देंगे। और ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।